Radio Mirchi 98.3 FM presents. Hi, this is Neil Nitin Mukesh on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. मुझे याद है कि जब मैं छोटा था मैं पापा से हमेशा पूछता था कि स्कूल के दौरान कि मेरा नाम NEIL क्यों है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है नील, उसका भी नाम नील ही है मगर वो NEEL लिखता है। तो पापा ने मुझे ये कहानी तब सुनाई थी कि जब तुम्हारा नेमिंग सेरेमनी था, लता दीदी आई थी घर पे और उन्होंने कहा कि ये तो अंग्रेज का बच्चा दिखता है तो इसका नाम भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद NEIL वाला नील रखो। और तब से पापा ने कहा ठीक है, तो NEIL is what my spelling is, yeah. मैं एक हैकर हूँ, मेरा नाम स्पाइडर है इस फिल्म में। स्पाइडर वो ऐसी मकड़ी है जो इंटरनेट का वेब बुनता है और वो जानता है कि उसका दिमाग बहुत तेज है और वो ये दिमाग उसका जो है वो हाइस्ट के लिए बहुत काम आता है। जो रॉबरी होती है वो इसका ब्रेन चाइल्ड है, ये जानता है कि इसके दिमाग से ये हर चीज़ कर सकता है। तो बहुत कूल सा बंदा है, अपने आप को वो जानता है कि कि मुझे बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती किसी को इम्प्रेस करने के लिए। तो और मैं खुश था कि मुझे बहुत सारे कंप्यूटर्स और गैजेट्स के साथ रखा गया है इस फिल्म में, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में भी मुझे गैजेट्स बहुत पसंद है। That's a fact. I am a sucker for love and I just hope and pray to God that someday somebody truly loves me and understands me. I sometimes can be really irritating in love, but that's not because I want to get on to somebody's case. It's because I just love being in love with that person. So I do get hurt also. That's because I expect a lot, because I myself do a lot for whoever I love. I'm a very family oriented man. I'm a very loyal person. I can't have a relationship without commitment. I respect women a lot, so I don't believe in just flings and all of that. So yes, if I have given my hand to a woman, I would expect her to hold my hand and at least give me that assurance that she'll be with me all my life. देखिए, स्पाइडर और नील में सिर्फ एक शायद कॉमन फैक्टर है, वो है प्यार कंप्यूटर्स के लिए। मुझे भी कंप्यूटर से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए नहीं क्योंकि और कुछ काम धंधा है नहीं इसलिए क्योंकि हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, इतना वी आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली ऑन द गो। तो एक साथी, एक किस्म का एंटरटेनमेंट, एक किस्म का नॉलेज, एक आज हमारे पास इतना हम लोग टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं कि आपके एक हाथ में पूरी दुनिया है। I mean, on one iPad you can Google around, you can search, you can do whatever you feel like and there's a lot of knowledge. तो मैं अपने आप को काफ़ी होशियार समझता हूँ जब मैं कहूँ कि मुझे, जैसे अगर मुझे फ़ोन पे कुछ सवाल किया तो उसका मैं फट से जवाब दे दूँगा क्योंकि मेरे पास iPad होता है Well, I had 4 fractures on my pinky, on my little finger. I can't really. Physiotherapy चालू है अभी भी। एक एक्शन का सीक्वेंस था जहाँ हालांकि लास्ट सीक्वेंस था और मुझे तो लगा सबसे इजी सीक्वेंस था, क्योंकि सिर्फ कुछ चंद पाइप्स पे मुझे कूदना था। अब हुआ ऐसा कि मैं पाइप्स पे कूदा और ऊपर की जो रस्सी थी वो कट गई और ऊपर से सारे पाइप्स गिर गए और कुछ पीठ पे गिरे, मगर पीठ लकीली कुछ हुआ नहीं, स्ट्रॉन्ग है, और मगर उंगली पे, और हर पाइप करीबन 25-30 किलो का होगा। तो एक पाइप जाके इस छोटी सी उंगली पे गिर गई और मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि उस समय फ्रैक्चर है। मैं जाके मॉनिटर पे शॉट देख रहा था और फिर मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने उंगली देखी कि पूरी टेढ़ी हुई थी।
उसके बाद करीबन रात को 12 बजे मैं हॉस्पिटल गया, मगर उस समय मेकअप मेरे साथ था, तो इधर उधर हर जगह नकली खून लगा था। तो हॉस्पिटल के लोग काफी परेशान हो गए, घबरा गए, वो स्ट्रेचर वेचर लेके आ गए। उन्होंने कहा कि अरे सिर्फ जल्दी। और फिर जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए हम लोग, फिर मैंने उनसे कहा कि ये सब तो नकली मेकअप है मुझे सिर्फ उंगली पे फ्रैक्चर हुआ है। तो डॉक्टर वहाँ पे डांटने लगा कि आइंदा ऐसे मत किया करो, इतने सारे पेशेंट्स है बाहर, उन्हें भी डर लगता है कि इस बंदे को। हम लोग सोच रहे हैं कि तुम अपने पैर पे खड़े होके आए कैसे इतने मार के बाद। लकीली मुझे ये डर था कि क्योंकि मैं पियानिस्ट हूँ, मुझे ये डर था कि उंगली में कहीं वो प्रेशर पॉइंट्स ठीक ना बैठे और मैं पियानो नहीं बजा पाऊँ या ठीक से नहीं बजा पाऊँ। बट फिजियोथेरेपी और लगातार पियानो पे प्रैक्टिस करके अब जाके कम से कम फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत आ गई है। थोड़ा ज़्यादा अभी पावर लाना बाकी है, मगर मुझे लगता है थोड़ा और समझ जाएगा। कुछ टर्म्स हैं आपको समझाना है, अगर आप जानते हैं वो टर्म्स क्या है। ओके। स्टापू। स्टापू नहीं। चलो ठीक है, ये ज्यादातर लड़कियां खेलती है, वो जो गिट्टी खेल के वो हॉपस्कॉच। हाँ, मगर हम लोग तो हॉपस्कॉच बुलाते थे उसे, अब आप उसे स्टापू बुलाते हैं। इंडिया भर की सारी गई उसको स्टापू ही बोलते सर। अच्छा माफ कीजिए, हम लोग हॉपस्कॉच ही बुलाते थे बचपन में भी, स्कूल में भी। ओके, सो एट लीस्ट यू नो दैट बिट। विषमृत। अगर हिंदी के टर्म्स अगर आप ऐसे इस्तेमाल करें तो फिर I'm sure, मैं अगर विषमृत का दूसरा नाम बोलूं शायद आपको समझ में आए। बकरम पकड़ाई। हाँ, वो तो 100% मैं जानता हूँ। वो क्या? वो जैसे चोर पुलिस होता है, पकड़म पकड़ी होती है, क्या भागो और उसे पकड़ो। तो जी हाँ, वो सब तो खेला है स्कूल में भी, मगर वो समय केजी में मैं वो सब खेलता था, उससे मैं थोड़ा मैच्योर हो गया। वो भी चुगली भी बहुत खेली जाती होगी ना। चुगली मैंने नहीं खेली मैं कभी चुगली नहीं करता और उसमें विश्वास भी नहीं करता। लड़कियां आपकी चुगली करती थी? लड़कियां तो बहुत करती हैं, आज भी करती हैं। अच्छा। जी हाँ। पिटेंगे आप सारी लड़कियों से सर? सारी लड़कियों से क्यों पिटूंगा? कोई नहीं करती चुगली आजकल। नहीं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं छुपाने के लिए। इतने सारे गेम्स में जानते हैं कच्चा नींबू क्या होता है? हाँ जी, कच्चा नींबू मैं जानता हूँ। आप बने कभी? हाँ, काफी बार एक्चुअली, मगर कच्चे नींबू के साथ साथ हम लोग वो एक और गेम खेलते थे, अभी उसका हिंदी शब्द मुझे मालूम नहीं। डॉग इन द बोन। वो डॉग इन द बोन ही रहता है ना? हाँ। नहीं, मुझे लगा आप अभी उसके लिए भी एक कुत्ते की हड्डी या कुछ ऐसे कहेंगे। Sonam for me is a very family oriented person. She's very close to her parents, her sister and her brother. I mean, whatever little that I know of her, she's very attached to her family, and that's the mark of a good family-oriented woman and a very good girl. And she has a lot of respect, a lot of dignity, and she holds herself with a lot of grace. She's a complete woman, yeah. Dil संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल